हेलो एंड वेलकम है दोस्तों, आप सब लोगों का चेक एफएम पर एक बार फिर से। दोस्तों आज हम आगे एक बिल्कुल ही यूनिक जगह, और आज की जो वीडियो है ना वो भी बिल्कुल यूनिक होने वाली है, क्योंकि हम यहाँ पर हैं एक्सट्रीम मशीन दिल्ली में। और एक्सट्रीम मशीन दिल्ली में क्या होता है तो चलिए अंदर चल के मैं आपको बता देता हूँ। साथ में ये वीडियो किस बारे में रहने वाली है वो भी सारी बातें कर लेते हैं, बट धूप बहुत हो रही है, एक काम करते हैं जल्दी से अंदर चलते हैं। ओके माय गॉड, चलिए। तो दोस्तों हम आ चुके हैं यहाँ पर एक्सट्रीम मशीन दिल्ली के अंदर, और आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि बहुत सारी सुपर बाइक्स आपको यहाँ पर नजर आ रही हैं। इसलिए मैं कह रहा था कि आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आने वाली है। यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है जो हमने पहली बार यहाँ पर ट्राई की है। तो दोस्तों यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितनी सारी सुपर बाइक्स आपको यहाँ पर नजर आ रही है। तो काफी लोग बाइक्स के बारे में कमेंट करते रहते हो, तो यहाँ पे बहुत सारी सुपर बाइक्स मैं आपके लेके आ गया हूँ। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि एक ड्रीम होता है हर किसी यूथ का एक सुपर बाइक लेने का, पर दोस्तों आपको पता है इनके प्राइसेस जो है बहुत ज्यादा हाई रहते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है कि लोग इनको जल्दी से बाय नहीं कर पाते हैं। पर दोस्तों अभी मार्केट में बहुत ज्यादा ऐसे डीलर्स मौजूद हैं जहां पे आपको यूज सुपर बाइक मिल जाते हैं, वो भी काफी सस्ते दाम में। तो उसी चीज को एक्सप्लोर करने हम यहां पे आए हैं। तो काफी लोगों को आज की वीडियो में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो बहुत सारे डाउट्स होते हैं जो काफी लोग कहते रहते हैं हमें सुपर बाइक लेनी है, इस तरह की बाइक लेनी है, पर उन्हें पता नहीं होती इसकी हिडन चीजें, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं। क्या प्राइसिंग है, क्या उनका मेंटेनेंस कॉस्ट रहने वाला है, क्या चीजें रहने वाली है, क्या डाउन पेमेंट रहेगा, क्या ईएमआई होती है, एक यूज सुपर बाइक को ऑन करने का कितना ज्यादा खर्चा आ जाता है, सारी की सारी चीजें एक ही वीडियो में मैं यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको उनसे इंट्रोड्यूस कराता हूँ जो इस वीडियो में मेरे साथ रहने वाले और सारी की सारी जानकारी हमें यहाँ पर शेयर करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे साथ में है गुनीत भैया। तो यहाँ पर एक्सट्रीम मशीन्स में जब भी आप आएंगे दोस्तों यही आपको मिलने वाले हैं, सारी बातें इन्हीं से होने वाली हैं। तो यहाँ पे गुनीत भैया कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? तो यहाँ पे आपको हेलो भी कह दिया भैया ने। अब दोस्तों बहुत सारे जो आपके क्वेश्चन है ना वो मैं लेकर गुनीत भैया के पास आ गया हूँ। दोस्तों एक्सट्रीम मशीन दिल्ली के बारे में आपको बता दूं कि बहुत ही पॉपुलर, नेट पे आपने बहुत वीडियोस इनकी देखी होगी। एक से एक जो बड़ी से बड़ी सुपर बाइक है आपको इनके शोरूम में देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों एक्सट्रीम मशीन दिल्ली के बारे में आपको बता दूं कि बहुत अच्छी अच्छी सुपर बाइक इनके पास रहती है। ऐसी मुश्किल ही कोई बाइक होगी जो ये आपको नहीं दे पाएंगे या फिर अरेंज नहीं हो पाएगी। दोस्तों थोड़ी देर हुई है मेरे को शोरूम में आए हुए और मैंने बाइक की कंडीशन देखी है, बहुत अच्छी कंडीशन में यहाँ पर बाइक्स जो है अवेलेबल है। बहुत हायर मॉडल्स भी मेरे को यहाँ पे देखने को मिले। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले मैं आपको स्टॉक तो यहाँ पे दिखाने वालों की कौन कौन सी बाइक्स भैया के पास मिलती हैं, पर उससे पहले दोस्तों बहुत जरूरी क्वेश्चन, जो कि एक इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि हर किसी के माइंड में तो रहते हैं, पर कई बार वो पूछ नहीं पाते हैं, बस सुपर बाइक के चक्कर में पड़ जाते हैं और बस बाइक लेनी है। पर दोस्तों इनके पीछे बहुत सारी हिडन चीज होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो जानना सबके लिए बहुत जरूरी है। तो सारी डिटेलिंग की बात करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन आंसर के सेशन पे आते हैं। तो गुनीत भैया से कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो गुनीत भैया आप रेडी हैं जवाब देने के लिए? बिल्कुल भैया। तो चलिए दोस्तों अपना जो क्वेश्चन आंसर का सेशन है हम जल्दी से यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। गुनीत जी जो पहला क्वेश्चन है मेरे मन में वो आपसे ये है कि किसी को सेकंड हैंड या यूज सुपर बाइक लेनी ही क्यों चाहिए, या कितना बड़ा डिफरेंस आता है? आपको पता है कि जो प्राइसेस होते हैं न्यू सुपर बाइक के इतने ज्यादा हाई रहते हैं कि हर कोई इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। तो अगर कोई यूज सुपर बाइक की तरफ जा रहा है तो उसे क्या क्या चीज में डिफरेंस देखने को मिलेगा? प्राइसेस में तो मिलता ही है, इसके अलावा क्या डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं? गाइस देखो, सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, भैया का क्वेश्चन बहुत अच्छा है। पहली चीज़, सपोज मैं आपको एक बाइक का बोलता हूँ कि एक से एक बाइक है, अगर उसका 20 लाख के अगर ऑन रोड प्राइस है, तो अगर विद इन अ ईयर या 2 साल बाद अगर वो बाइक सेल ऑफ होती है मार्केट में तो उसका प्राइस ऑलमोस्ट 15 या 14 के आसपास आ जाता है। तो वहाँ पर आपके 5-6 लाख रुपए बच जाते हैं। और आप इस तरीके को ऐसे समझो कि भाई अगर जो बंदा 20 लाख रुपए खर्च करता है तो बाइक अपनी ऑटोमेटिकली वो मेंटेन ही रखता है, तो कोई अपनी बाइक को ऐसे ख़राब नहीं करेगा, तो बाइक्स वो ऑटोमेटिकली मेंटेन। प्लस जो बंदा 20 लाख की बाइक लेता है, न्यू बाइक सुपर बाइक कोई भी आप लो, एक्सेसरीज़ आपको लगवानी ही पड़ती है। मिनिमम 1-1.5 लाख रुपए की मस्ट हैं, जैसे गार्ड्स वगैरह और प्रोटेक्टर्स वगैरह ये सब होते हैं, एक्सेप्ट एग्जॉस्ट। कुछ बंदे एग्जॉस्ट लगवाते हैं तो 2-2.5 लाख की मिनिमम एक्सेसरी पहुँच जाती है। उसके बाद जो डेप्रिसिएशन वैल्यू 1-2 साल की होती है वो आपके सामने मैंने आपको बताई दी है।
आप लोगे तो बाइक मेंटेन मिलेगी, प्लस आपको 5-6 लाख रुपए का, अगर 20 लाख की अगर मैं एवरेज बात करूँ बाइक के प्राइस की, क्योंकि देखो हर बाइक का प्राइस अलग होता है, उस हिसाब से डेप्रिसिएशन वैल्यू भी अलग होती है। तो मैं 20 लाख के हिसाब से बता रहा हूँ, अगर 5-6 लाख की अगर वैल्यू डाउन होती है तो आपका वहाँ डिफरेंस है, प्लस आपको एक्सेसरी लगी हुई मिल जाती है। बाइक चलती कम है क्योंकि बंदे बहुत कम चलाते हैं, 2-4-5 हज़ार किलोमीटर, तो इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस मिल जाता है। एंड यू कैन ड्रीम एंड यू कैन गेट दी सुपर बाइक इन वेरी लेस प्राइस। ऑलमोस्ट आप 75% आपको वैल्यू में एक न्यू जैसी सुपर बाइक आपको मिल जाती है। तो थैंक यू विनीत भैया, बहुत अच्छा इन्होंने बताया। दोस्तों एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, जो एग्जॉस्ट होते हैं, जो आफ्टर मार्केट एसेसरीज होती हैं दोस्तों, इनका प्राइस कोई नॉर्मल मत समझना। सुपर बाइक के लिए जब भी इस तरह की एसेसरीज आप लेने जाते हो तो काफ़ी इनका कॉस्टिंग हाई रहता है। तो जब हम जो आपकी एग्जॉस्ट की स्टार्टिंग है वो 50-60 थाउजेंड से होती है, एंड दैट गोज टू लाख और 2 लाख और 3 लाख डिपेंडिंग ऑन द बाइक। मैं आपको इसका एक सीधा साधा एग्जांपल दे देता हूँ लोकल लैंग्वेज, ये है कि भाई पैसा शोर मचाता है। जितना आप इन्वेस्ट करता जाओगे उतनी आवाज़ और उतनी फन या थ्रिल आपको साउंड से मिलेगी। तो ये आपके ऊपर है, आप कितना लगवाना चाहते हो या कितना खर्च कर सकते हो। तो दोस्तों बिल्कुल भैया ने जैसा बोला कि पैसा शोर मचाता है, तो एग्जॉस्ट जो है दोस्तों एक इतना इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि अगर आपने बाइक ले ली ना, एग्जॉस्ट तो आपको लगवाना ही पड़ेगा। हालांकि आजकल चलान है, पर मज़ा ही कहाँ आता है जब आपका एग्जॉस्ट ना लगा हो बाइक के अंदर, तो उसका जो कॉस्टिंग है बहुत हाई रहता है। पर अगर आप यूज सुपर बाइक लेते हो तो डेफिनेटली आपको मोस्ट ऑफ द बाइक में वो आपको देखने को मिल जाएगा, और साथ में जो एसेसरीज है वो भी मिल जाएंगी। तो अगर किसी सुपर बाइक को आपने लिया, यूज़ लिया, 3-4 लाख या 5 लाख का आपको डिफरेंस उसमें देखने को मिला, साथ में एसेसरीज भी मिल जाती है, तो जो फायदा है ना वहाँ पे वो कहीं ना कहीं आपको यूज सुपर बाइक देखने का मिल जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन आंसर तो चलते रहेंगे, साथ में मैं आपको स्टॉक भी दिखाने वाला हूँ कि भैया के पास कौन कौन सी बाइक यहाँ पे मौजूद हैं, और जो क्वेश्चन आंसर है वो भी साथ साथ हम लेते रहेंगे। गुनीत भैया जैसे कि ये वाली सुपर बाइक हमारे यहाँ पे खड़ी हुई है, हायाबुसा दोस्तों इतनी पॉपुलर है, धूम मचा ले धूम, आपने सुना ही होगा, बहुत सारी लोगों ने मूवीज भी देखी होंगी। तो ये बाइक बहुत पॉपुलर हुई थी उस चीज़ से, इतनी बढ़िया लगती है। रोड पर अगर हायाबुसा निकलती है ना, हर बंदा मतलब मुड़ मुड़ के आपको देखेगा कि हायाबुसा जा रही है। तो गुनीत जी जैसे मान लीजिए किसी का बजट इतना नहीं है और वो आपसे बाइक लेना चाहता है, मान लीजिए हायाबुसा बहुत पसंद है, ये बाइक मुझे बहुत पसंद आ रही है, तो किस तरह की का चीज़ें रहती हैं, क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, कितना उसको डाउन पेमेंट देना पड़ेगा, क्या ईएमआई हो जाती है, ये सारी जो चीज़ें हैं ये थोड़ा सा मुझे क्लेरिफाई करिए। गाइस अभी मैं आपको बता देता हूँ, हमारे यहाँ पर लोन फैसिलिटी पैन इंडिया अवेलेबल है। पैन इंडिया से कस्टमर्स हमारे यहाँ पर लोन आते हैं, लेते हैं, बट उसमें भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती है, बिकॉज कुछ लोकेलिटीज ऐसी होती है जो एरिया बैंक की तरफ से ब्लैक लिस्टेड होते हैं, तो वहाँ पर लोन नहीं मिलता, बट मोस्टली 99% हम लोन प्रोवाइड करते हैं। लोन के बारे में अगर हम बात करें तो 5 ईयर्स का मैक्सिमम टेन्योर रहता है, जिसमें आपकी जो ROI रहता है 7 to 9% का रहता है फ्लैट, यानी 14-15% रिड्यूसिंग, जिसमें मैक्सिमम जो फंडिंग है आपकी 75 to 80% हो जाती है ऑन बाइक्स वैल्यूएशन। तो उसमें ऐसा सपोज अगर ये बाइक 12.5 लाख रुपए की है, 2018 मॉडल हायाबुसा, तो मैक्सिमम जो टेन्योर होगा वो 5 ईयर्स का होगा, और तकरीबन आपको 8 से 9 लाख रुपए का फाइनेंस हो जाएगा, बाकी जो रेस्ट अमाउंट होगा वो आपकी डाउन पेमेंट हो जाएगी। तो ये ऐसे नहीं बताया जाता कि भाई आपको डाउन पेमेंट कितनी देनी पड़ेगी, इट डिपेंड्स ऑन द कस्टमर प्रोफाइल, कस्टमर सिविल, कस्टमर की बैंकिंग, सब मैटर करता है। ऑन बिहाफ ऑफ दैट बैंक आपको बताता है जी हम आपको एक्स अमाउंट का लोन देंगे और एक्स वाई अमाउंट का जो है वो आपकी डाउन पेमेंट रहेगी। अब अगर हम पर्टिकुलर इस बाइक की डिटेल की बात करें तो भाई ये 2018 का मॉडल है, दिल्ली नंबर है, सेकेंड ऑनर है। ये हमारी बाइक सेकेंड ऑनर इसलिए क्योंकि लास्ट ईयर हमने ही सेल ऑफ करी थी। नाउ कस्टमर जस्ट वांट टू अपग्रेड, सो ही जस्ट वांट टू सेल इट ऑफ। 23,000 किलोमीटर चली हुई है बाइक विद सर्विस रिकॉर्ड, फर्स्ट सर्विस से लेके करंट सर्विस तक का कंपनी में रिकॉर्ड है, इसलिए बाइक यहाँ पर खड़ी है। 1.5-2 लाख का बाइक के अंदर सामान लगा हुआ है, कंडीशन आपके सामने है, भैया आपको वीडियो में दिखाई देंगे। और अगर बाइक की हम प्राइसिंग की बात करें तो 12.5 लाख की हमारी इसकी आस्किंग है, बाकी एज आ रिस्पेक्ट जो होगा विल डू इट ऑन टेबल। ओके, थैंक यू गुनीत जी, बहुत बढ़िया प्राइसिंग आपने इसका बताया। और बाइक जो है दोस्तों सुपर, मतलब क्या बताऊँ आपको, बहुत बढ़िया लग रही है, कंडीशन भी इसकी बहुत अच्छी है। गुनीत जी यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगा, आपने इसका जो इंटरेस्ट रेट बताया है 14 to 15% नॉर्मली रहता है, और ये जो है रिड्यूसिंग में रहता है, रिड्यूसिंग यानी तकरीबन 7 to 9 आपका हो जाता है फ्लैट। ओके, एंड डिपेंडिंग ऑन द लोन अमाउंट, जितना लोन अमाउंट बढ़ेगा उतना ROI कम होता रहेगा। अच्छा गुनीत जी, कोई भी बैंक जो है वो यूज सुपर बाइक पे लोन देता है या फिर कुछ पर्टिकुलर बैंक्स हैं जो कि यूज सुपर बाइक पे लोन देते हैं? देयर इज ओनली वन बैंक राइट नाउ इन इंडिया, IDFC फर्स्ट बैंक, जो यूज सुपर बाइक पे लोन फाइनेंस करता है, प्रोवाइड करता है। उसके अलावा और कोई बैंक ऐसा नहीं जो यूज सुपर बाइक पे अभी तक के लिए फिलहाल लोन प्रोवाइड करता हो। ओके, तो इसका मतलब अगर हमारी वहाँ से फाइल रिजेक्ट होती है तो कोई दूसरा ऑप्शन हमारे पास नहीं बचता है? दूसरा ऑप्शन भी है, यू कैन टेक पर्सनल लोन फ्रॉम योर बैंक, जिस बैंक में आपका अकाउंट है, क्योंकि वो भी बैंक आपको ऑफर देता है, तो पर्सनल लोन भी आप ले सकते हो। उसका भी रेट ऑफ इंटरेस्ट यूज सुपर बाइक के अराउंड ही होता है, 14-15% ही होता है पर्सनल का।
तो गुनी जी एक छोटा सा क्वेश्चन और मेरे सब्सक्राइबर के लिए जो कि लोगों के मन में होगा ही, जैसे मान लीजिए 12.5 लाख रुपए की ये बाइक है और अगर हम 14 to 15% रिड्यूसिंग में ले लेते हैं तो इन 5 ईयर्स कितना एक्स्ट्रा जो अमाउंट है वो पे करना पड़ा एक कस्टमर को जिसने हायाबुसा ये बाइक करी? तकरीबन आपका 2-2.5 लाख रुपए ऊपर जाता है एज अ इंटरेस्ट। बाकी बैंकिंग टर्म्स में देखो, मैं आपको ज़्यादा कुछ फॉल्स कमिटमेंट नहीं करूँगा क्योंकि मैं उसको इतना नहीं देखता, तो वो बैंकर ही आपको बताएगा व्हेन यू कॉन्टैक्ट मी डायरेक्टली व्हेन यू आर फाइनलाइजिंग द बाइक। बाकी डिटेल हम आपको देते रहेंगे भैया, मेरा नंबर स्क्रीन पे भी मेंशन कर देंगे, डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर देंगे, तो यू कैन कॉल मी बिटवीन 11 to 8, तो मैं आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। तो खैर दोस्तों ये डिपेंड करता है आपकी फाइल के ऊपर भी, काफ़ी सारी चीज़ें बैंकिंग में रहती हैं, तो एकदम प्रॉपर कोई नहीं बता सकता है कि कितना वो रहने वाला है। वो जब आप बाइक लेने आएंगे, जब यहाँ पे फाइनेंस की बात करेंगे, जब आपकी फाइल जाएगी तभी आपको एक्यूरेट चीज़ें पता चलेंगी। पर यहाँ पे डेफिनेटली बात, जैसे भैया ने कहा कि 2-1 लाख रुपीज़ जो है वो एक्स्ट्रा पड़ ही जाते हैं बाइक के ऊपर, डिपेंड ऑन बाइक की कौन सी बाइक आप यहाँ पर ले रहे हैं। अब दोस्तों जो नेक्स्ट सुपर बाइक मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ बहुत ही कमाल की सुपर बाइक है। तो मेरे पीछे आप यहाँ पे देख रहे हो ZX10R, मतलब इतनी पॉपुलर है ये बाइक, मतलब ग्रीन कलर इसका इतना ऑसम लग रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो सबसे पहले काम करते हैं, डिटेलिंग लेते हैं, फिर कुछ सवाल है वो भी गुनीत भैया से पूछते हैं। तो भैया जी इसकी थोड़ी सी डिटेलिंग दीजिए आप। ये भैया 2015 का मॉडल है, 30th एनिवर्सरी एडिशन है और ये बहुत प्यारा लिमिटेड एडिशन कलर है जो वाइट ग्रीन ब्लैक के कॉम्बिनेशन में आता है। ये सिर्फ 8900 किलोमीटर चली हुई है फ्रॉम फर्स्ट सर्विस रिकॉर्ड टू करंट सर्विस रिकॉर्ड। और भाई बाइक आपके सामने नीट एंड क्लीन कंडीशन में है। 2.5 लाख से ऊपर का बाइक में सामान लगा हुआ है, सिंगल ऑनर है, HR रजिस्ट्रेशन है, बोथ की बिल बुकलेट स्टॉक एग्जॉस्ट ईच एंड एवरीथिंग इज़ देयर विद द बाइक। कंडीशन भैया आप लोगों को दिखाई रहे हैं। इस बाइक की साउंड भी बहुत प्यारी है, पर्सनली इस बाइक की साउंड मुझे बहुत अच्छी लगती है। आई पर्सनली लव दिस मशीन क्योंकि भाई ये 10R इज़ लाइक आजकल का इतना ट्रेंड है, यूट्यूब में इतना इसका ट्रेंड चला हुआ, प्लस लोकल लैंग्वेज में अगर मेरी लैंग्वेज को भाई इट्स अ रॉ मशीन, पागल घोड़ा है क्योंकि भाई ये एक आतंकी मशीन है। आपके ऊपर है, आप चाहो तो उसको कंट्रोल कर सकते हो, ना चाहो तो भाई ये नहीं संभल सकती। प्राइसिंग की अगर इसकी हम बात करें तो न्यू बाइक इसका जो एक्स ऑन रोड प्राइस आता था स्टॉक बाइक का CBU यूनिट का 16.5 लाख रुपए की ऑन रोड आती थी। मेरे पास अभी तक इसका इनवॉइस है, जिस कस्टमर को इंटरेस्टेड हो मैं उसको शो करूँगा। बाकी 2.5 लाख की एक्सेसरीज बाइक में और लगी तो ऑलमोस्ट 18-19 लाख रुपए की आपको ये बाइक पड़ती थी। नाउ वी आर सेलिंग दिस बाइक फॉर 10.9 लाख। तो दोस्तों 10.9 लाख के अंदर आप ओन कर सकते हैं ZX10R को। मतलब मैं आपको बता नहीं सकता ये बाइक कितनी ऑसम लग रही है, मतलब इतनी मस्कुलर है और मतलब ट्रैक रेडी बाइक है ना भैया, ट्रैक रेडी बाइक है बिल्कुल। अगर आप चाहें तो इसे ट्रैक पर लेकर भी जा सकते हैं, यानी कि मतलब ऑसम, सुपर ऑसम। अब गुनीत जी छोटा सा एक क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहता हूँ। एक कंडीशन तो इस बाइक की बहुत बढ़िया है कि इस तरह की जब सुपर बाइक की बात आती है, ZX10R है, इसको ट्रैक पे भी आप चला सकते हो, ये सारी चीज़ें इसमें इतनी महंगी महंगी रहती हैं, तो क्या कॉस्ट आती है अगर बात करते हैं इनको मेंटेन करने की? क्योंकि एक बाइक को इसे मेंटेन करना, नॉर्मल बाइक को तो खैर आसान होता है, कोई भी बाहर जाकर सर्विस करा सकता है, कुछ भी कर सकता है। जब भी गुनीत जी बात आती है इस तरह की सुपर बाइक्स की, तो क्या इनका कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा होता है, इतना हाई होता है कि नॉर्मल इंसान इसको अफोर्ड नहीं कर सकता? तो प्लीज़ थोड़ी सी रोशनी इस पर भी डालिए। गाइस ऐसा कुछ नहीं होता कि भाई सुपर बाइक ओन करना बहुत ज़्यादा बड़ा कोई एक टास्क है या कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बेसिक सर्विस की जो कॉस्ट आती है डैट इज़ अराउंड 8 to 10,000 या मैक्सिमम 12,000 रुपीज़ फॉर अ ईयर। जो एक बेसिक सर्विस की मेंटेनेंस होती है लाइक 1 ईयर और 10,000 किलोमीटर्स का टेन्योर होता है। हर बाइक्स का अलग होता है, किसी का 8,000 का होता है, किसी का 6,000, किसी का 10,000। तो एक एवरेज आप 1 ईयर और 10,000 किलोमीटर्स आप मान सकते हो। उसके अलावा जो रनिंग कॉस्ट आती है दैट इज़ डिफरेंट, लाइक ब्रेक पैड्स हो गए, क्लच केबल हो गई, एक्सीलेटर केबल हो गई या टायर्स हो गए, दैट इज़ डिफरेंट। एक्सेप्ट उसके अलावा ये रिक्वायरमेंट हर बारी नहीं आती है, ब्रेक पैड्स आपके इतनी जल्दी नहीं घिसते, टायर्स आपके इतनी जल्दी नहीं घिसते, डिपेंडिंग ऑन योर यूजेज। उसके अलावा जो बेसिक सर्विस है दैट इज़ अराउंड 8, 10 और 12,000 रुपीज़ पर ईयर। तो इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। अगर आप सब चीज़ें भी करा देते हो तो टायर, ब्रेक पैड्स, इंश्योरेंस, सर्विस सब मिला के आपका 50,000 इज़ अ मैक्सिमम। अगर बाइक में कोई मैकेनिकल इशू नहीं निकलता है तो वो मैकेनिकल इशू इज़ डिफरेंट। तो थैंक यू गुनीत भैया। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि इतना भी ज़्यादा कोई महंगा नहीं होता है, मतलब हाँ कॉस्टिंग तो लगती है, अगर आप महंगा घोड़ा ले रहे हो तो उसे उस हिसाब से खिलाना भी पड़ता है। एक और क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहता हूँ गुनीत जी कि ये सुपर बाइक देती कितना है? कि बेसिक एवरेज होती है बिटवीन 10 to आप 20 कह सकते हो, डिपेंडिंग ऑन हाउ यू आर ड्राइविंग, कितना क्लच यूज़ हो रहा है, कितनी ब्रेक यूज़ हो रही है, कितना आप हार्ड थ्रॉटलिंग कर रहे हो। अगर आप एक नॉर्मल 80 to 100 की स्पीड मेंटेन कर रहे हो विदाउट ओवर एक्सीलरेटिंग
तो उसमें क्या होता है, उसमें आपकी अच्छी खासी 15 to 20 की एवरेज ईजिली निकल जाती है। ओके तो दोस्तों इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना कि बहुत ज़्यादा एवरेज दे देगी, पर देखो महंगी गाड़ियाँ थोड़ा सा एवरेज कम ही देती हैं। पर यहाँ पे ये भी होता है दोस्तों कि आप इनको बहुत ज़्यादा नहीं चलाना पाते हो, कभी कभी संडे राइड करनी है, कभी कुछ ऐसा करना है, तो तब लोग ज़्यादातर इस सुपर बाइक्स को निकालते हैं या ट्रैक पे जाना है, तब नॉर्मली इस बाइकों को चलाया जाता है। और इतनी भी नहीं चली, आई थिंक ये 8900 कुछ समथिंग चली है। तो आप देख सकते हो 5 से 6 सालों में लोगों ने इतना चलाया ही नहीं है इसको, मतलब इतनी कम चली हुई बाइक दोस्तों यहाँ पे ZX 10R खड़ी है। अब चलते हैं दोस्तों अगली सुपर बाइक की तरफ, और अगला जो क्वेश्चन है वो भी गुनीत भैया से करेंगे। तो हमारी जो अगली सुपर बाइक है दोस्तों डुकाटी 959। दोस्तों ये डुकाटी 959 और इतनी जबरदस्त आप लुक देखो एक बार इसका, यार कितनी सुपर ऑसम बाइक लग रही है। और भैया ने भी रेड टी शर्ट पहनी है और बाइक भी बिल्कुल रेड है, तो एकदम मैचिंग वाला कॉम्बिनेशन आ रहा है मेरे साथ में। ये मैच कर रहे हैं कि मैंने ग्रीन पहना है। अब दोस्तों यहाँ पे भैया इसकी थोड़ी डिटेलिंग बताइए आप। इट्स अ 2016 मैन्युफैक्चरिंग, 2017 रजिस्टर्ड, DL नंबर, सेकेंड ऑनर, 7000 किलोमीटर ड्रिवन विद सर्विस रिकॉर्ड। भाई विद सर्विस रिकॉर्ड हम वर्बली नहीं बोलते हैं, हमारे यहाँ पर कोई भी बाइक पे अगर आप रैंडमली हाथ रख दो तो भाई वो बाइक विद सर्विस रिकॉर्ड आपको मिलेगी, नॉन एक्सीडेंटल, नॉन टेम्पर्ड आपको मिलेगी। इस चीज़ की हमारी तरफ से श्योरिटी है। उसके रिगार्डिंग हम आपको एक दूसरी श्योरिटी इस तरीके से भी दे सकते हैं कि भाई यू कैन टेक द बाइक टू कंपनी फर्स्ट, व्हेन कंपनी गिव्स अ सैटिस्फैक्शन दैट बाइक इज ओके, देन यू कैन प्रोसीड फॉर द पेमेंट प्रोसेस। उससे पहले हमें आपका भाई 1 रुपया भी नहीं चाहिए कि भाई हम ऐसा नहीं कहेंगे कि 50,000 रुपये दो, 1 लाख रुपये दो, बाइक बुक करो उसके बाद लेके जाओ। व्हेन यू आर सेटिस्फाइड देन विल प्रोसीड फॉर द पेमेंट प्रोसेस, अदरवाइज वी डोंट नीड एनी काइंड ऑफ अ सिंगल पेनी फ्रॉम यू। और अब अगर हम इस बाइक की प्राइसिंग की बात करें, डिटेल्स मैं आपको बता चुका हूँ। प्राइसिंग की बात करें तो यू कैन ओन अ दुकाटी अंडर 10 lakhs। सो दिस बाइक न्यू का प्राइस 17 lakhs है, वी आर ऑफरिंग 9.75 lakhs फॉर दिस मशीन। दोस्तों यहाँ पे बहुत ही सस्ते रेट तो नहीं कहूँगा, मतलब 10 लाख है, वैसे 10 लाख कम नहीं होता, बट फिर भी दोस्तों 10 लाख के अंदर डुकाटी, वो भी 959, मतलब और क्या चाहिए आपको। और भैया ने एक चीज़ बहुत अच्छी बताई कि अगर आप बाइक ले रहे हैं तो आप कंपनी जाके चेक करा सकते हैं, देयर इज नो इशू। कि लोगों को रहता है कि बाइक एक्सीडेंटल तो नहीं है या कुछ ऐसा इशू तो नहीं होगा, मैं कल ले जाऊँगा कि बैटरी तो नहीं खराब हो जाएगी या कुछ ऐसा तो नहीं हो जाएगा। हाँ देखो मशीनें कुछ भी हो सकता है, पर आप पहले कंपनी ले जाइए, थोड़ा सा चेक करवाइए, उन्हें बोलिए कि यार इसको चेक करो इसमें क्या है, तो कंपनी आपको हर एक चीज़ जो है वहाँ पे बता देगी, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, तब आके आप बाइक खरीदिए, देयर इज नो इशू। तो ये चीज़ मेरे को बहुत बढ़िया लगी। अब यहाँ पे दोस्तों एक चीज और मैं क्वेश्चन भैया से करना चाहता हूँ, जैसे कि 959 सीसी का इसका इंजन है, दैट्स वाई इसका जो नाम है वो 959 है, ऐसा कुछ है ओके तो दोस्तों ऐसे ही कुछ है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन जो मेरे मन में उठता है थोड़ा सा कि जैसे नॉर्मली जो मान लीजिए आप में से कोई भी ऐसा पर्सन है जो कि 200-300 सीसी की बाइक चला रहा है और वो उसका मन करता है कि यार मेरे को अपडेट करना है इस तरह की सुपर बाइक के अंदर, तो क्या वो जा सकता है? यानी कि इट्स डेंजरस, मतलब एक तरह से इतनी ज़्यादा पावर हाथ में आ जाना ईजी, मतलब ईजी रहेगा उस इंसान के लिए? तो चलिए गुनीत भैया से पूछते हैं। गाइस इसका मैं इस तरीके से आंसर दूंगा कि भाई देखो अगर आप स्टेप बाय स्टेप चढ़ रहे हो तो भाई बहुत अच्छा है, बट देखो हर बंदे का एक नेचर अलग होता है, हर बंदे की एक डिमांड अलग होती है। मेरे पास ऐसे भी कस्टमर आए जिन्होंने आज तक स्कूटी के अलावा ड्राइव नहीं किया और फर्स्ट टाइम वो हायाबुसा राइडर बने हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि हाउ कैपेबल यू आर टू अंडरस्टैंड दैट मशीन, बिकॉज ये आपका रिस्क है, आपके ऊपर पूरा रिस्क है। बिकॉज इफ़ यू आर ड्राइविंग अ 1300 सीसी और 1000 सीसी बाइक तो भाई पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर ही है। थ्रॉटल करने में कुछ नहीं जाता, ये देना आसान है, बट जब आपको ब्रेक मारनी पड़ती है तो ये बाइकें रुकने में टाइम लेती है। इनकी एक ट्रिक होती है, वो सिर्फ आपको समझनी पड़ती है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई आज से पहले आप 200 सीसी चला रहे थे और आप सीधा 1500, 1800, 2000 सीसी आप चलाओ, उससे कोई मैटर नहीं करता। इट डिपेंड्स कि हाउ यू कैन हैप्चुअल विद योर बाइक, कितना जल्दी आप बाइक के साथ हैप्चुअल हो सकते हो। बिकॉज बहुत सारी आजकल एडवांस मशीन आ गई जिसमें भले बाइक 1000 सीसी है बट आप उसकी पावर रिड्यूस कर सकते हो। बाकी डिपेंडिंग ऑन यू कि आपकी चॉइस कैसी है। ओके थैंक यू गुनीत भैया। बहुत सारे दोस्तों आजकल मोड्स भी बाइक में आ जाते हैं जिसके अंदर कि आप उसकी जो पावर है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। आई थिंक Z900 में भी कुछ मोड्स अभी नए इंट्रोड्यूस हुए हैं। Z900, निंजा 1000, दुकाटी, हायाबुसा, 10R, बहुत सारी बाइक्स में ये फीचर्स अब आने लग गए हैं बाय डिफ़ॉल्ट। तो दोस्तों इस तरह के फीचर का इस्तेमाल करते हुए अपनी बाइक की थोड़ी पावर रिड्यूस कर सकते हैं। जब आपको लग जाए कि हाँ आप अपना हैंडल हैं, उसको कैपेबल हैं उसको वो करने के लिए, तब आप उसकी पावर को बढ़ा सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो इसका भी अगर आपको जवाब मिल गया होगा, जो लोग सोच रहे हैं मेरे पास तो बाइक ये वाली है, क्या मैं सुपर बाइक ले सकता हूँ कि नहीं? क्योंकि बहुत लोग गुनीत भाई वो होते हैं, कैपेबल होते हैं लेने के लिए, पर वो डरते हैं थोड़ा सा कि यार हम ले पाएंगे कि नहीं। एक चीज़ मुझे याद आ गई, मेरे को किसी ने कहा था कि अगर आप गाड़ी को रोक सकते हैं तो इसका मतलब आप गाड़ी चला सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए गाड़ी रोकने का, अगर वो आपको आता है तो आप कुछ भी चला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों
दोस्तों अब मैं आपको बाकी का बड़ा अमेजिंग स्टॉक दिखाता हूँ। बड़ी अमेजिंग बाइक यहाँ पे खड़ी है, चलिए उसके पास चलते हैं। तो आप मेरे पीछे देख सकते हो कितनी सारी सुपर बाइक्स है, मतलब बहुत अमेजिंग जो सुपर बाइक्स है वो गुनीत भाई के पास खड़ी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रीन ही ग्रीन दिख रहा है मेरे को मेरे पीछे। अब गुनीत जी एक छोटा सा क्वेश्चन और मेरे मन में आ गया, मैंने थोड़ा परेशान कर दिया आपको क्वेश्चन पूछ के। गुनीत भाई कितना प्रोसेसिंग में टाइम लगता है अगर किसी को सुपर बाइक चाहिए, मतलब उसका बर्थडे है परसों, यार मेरे को तो आज ही सुपर बाइक चाहिए। पेमेंट प्रोसेस जैसे ही कंप्लीट होता है उसके बाद मुझे आपका मैक्सिमम आधा घंटा चाहिए फॉर द डॉक्यूमेंटेशन एंड आई कैन गिव यू द डिलीवरी ऑफ दैट मशीन ऑन स्पॉट। पेमेंट जिस दिन जिस डे पे जिस टाइम पे कंप्लीट होती है उसके बाद आप आधा घंटा मैक्सिमम मान लो डॉक्यूमेंटेशन डे, यू कैन टेक द बाइक फ्रॉम मी। एंड बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस बहुत होते हैं कि भाई जैसे यूज सुपर बाइक होती है, सेकंड ऑनर होती है, थर्ड ऑनर होती है, तो प्राइस इम्पैक्ट गाइस देखो ऑनरशिप से सिर्फ लाख 1.5 लाख का फ़र्क आता है। ऐसा मैं आपको सिंपल सा लॉजिक बताया तो जो बंदा 10 लाख की न्यू बाइक लेता है फर्स्ट ऑनर, जो बंदा 7 लाख की न्यू बाइक लेता है सेकंड यूज बाइक लेता है सेकंड ऑनर, जो बंदा 5 लाख की बाइक लेता है थर्ड ऑनर, जो बंदा फोर्थ ऑनर बनेगा और मान लो 4 लाख की भी बाइक लेता है तो भाई जो बंदा 5 लाख खर्चा होगा थर्ड ऑनर बनने के लिए, 5 लाख भी छोटी रकम नहीं होती, तो भाई वो बाइक मेंटेन रहती है। जो बंदा फोर्थ ऑनर बनने के बाद 4 लाख रुपए भी खर्च रहा है, 4 लाख इज़ नॉट अ स्मॉल अमाउंट, तो भाई वो बंदा भी ऑटोमेटिकली मेंटेन रखता है। तो बाइक्स ऑटोमेटिकली मेंटेन रहती है। बाकी डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन कि भाई वो कैसे और किस तरीके से अपनी बाइक को वो मेंटेन रखता है। और रही बात, बहुत सारे बंदों के मन में क्वेश्चन ये भी होता है कि भाई अगर हम यूज़ सुपर बाइक ले रहे हैं कल को खुदा ना खास्ता कुछ निकल जाता है या बंदा कोई वारंटी देता है। गाइस वारंटी मशीन्स में कुछ नहीं होती है। सपोज़ कोई मेरे पास 2020 में 21 मॉडल आ गई तो वैसी बाइक अंडर वारंटी रहती है। जो 2015-16 के मॉडल्स भी होते हैं उस पर वारंटी हम हमारी तरफ से प्रोवाइड नहीं करते हैं, बट द कंसर्न इज जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि भाई हमारी तरफ से बाइक पूरी कंपनी चेकड होती हैं एंड बिफोर परचेजिंग आप बाइक कंपनी में भी ले जा सकते हो। जब कंपनी आपको सेटिस्फेक्शन दे रही है कि भाई बाइक के अंदर कोई इशू नहीं है और बाइक आप कंपनी का भी प्रोसेस मैं आपको बताया तो कंपनी विल टेक ऑलमोस्ट 1 और 2 आवर्स टू चेक द बाइक। वो अपना पूरा जनरल इंस्पेक्शन करते हैं, इंजन, टायर, क्लच, ब्रेक, इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई पार्ट चेंज है या कोई क्लेम है वो प्रॉपर आपको बाइक की रिपोर्ट निकाल के देते हैं। देन उसके हिसाब से आप अपनी बाइक का लेने का डिसीजन आप उसको ले सकते हो। तो थैंक यू विनीत भाई ने यहाँ पे मेरे 3-4 क्वेश्चन थे सब उन्होंने एकदम यहीं पे आंसर उसका दे दिया है। तो स्टॉक हमारे पास बहुत है। जैसे अब हमारे भैया अगर वॉकरन दिखाया ट्राम्फ की, हमारे पास स्ट्रीट ट्रिपल भी है, दुकाटी स्क्रैम्बलर है, कावासाकी की माइटी Z900 हमारे पास अवेलेबल है। अगर हम थोड़ा और पीछे चलते रहें तो हमारे पास ट्राम्फ की क्लासिक प्लस क्रूज़र बाइक्स भी आपको मिल जाएंगी। हार्ले का हमारा सेक्शन शुरू हो जाता है, स्ट्रीट रॉड के 2 यूनिट्स है, कस्टम 1200 है, रोडस्टर है, उसके बाद हमारे पास 48 भी है, आयरन के हमारे पास 3 यूनिट है, 2020 फैट बॉय हमारे पास है। और एक्सक्लूसिव बाइक में अगर हम बात करूं हमारे पास होंडा गोल्ड विंग भी है फॉर सेल, जो कि आपने मेरे हिसाब से कभी अभी तक YouTube पे ऐसी नहीं देखी होगी ऑन सेल। इतने सारे कंट्रोल, इसका सिर्फ मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ भाई, ये 1800 सीसी 6 सिलेंडर की बाइक है जिसमें आपका क्रूज कंट्रोल, सस्पेंशन एडजस्ट, रिवर्स गियर, हीटेड सीट, हीटेड ग्रिप्स, उसके बाद आपका बूट स्पेस, सब कुछ आपको इस बाइक के अंदर मिल जाता है। आप क्या कहते हो, प्राइस इस बाइक का बता दें? बिल्कुल गुनीत भाई, मेरे को तो अभी आइडिया नहीं, मेरे को तो ये बहुत महंगी लग रही है, मतलब बहुत महंगी। न्यू बाइक ये वाला जो यूनिट आता था वो 35 लाख रुपीस का आता था और अब जो यूनिट आ रहा है थोड़ी सी शेप चेंज है तो वो 41 का ऑन रोड आ रहा है एंड वी आर सेलिंग दिस मशीन फॉर 23 लाख रुपीस। इट्स अ 2016 मॉडल। ओके दोस्तों, सीरियसली जो बाइक है ना, मतलब मैंने जैसा आपको कहा कि सुपर कार से कम ही लगी और आपके पास 2 बाइक्स खड़ी हुई है, एक पर्सनल है एंड एक फॉर सेलिंग है। तो इसमें तो मतलब आप इसे कहीं लेके जा रहे हो ना, मतलब तो कहीं भी लेके चले जाओ, बिल्कुल एक घर है चलता फिरता और कुछ भी म्यूजिक वगैरह हर चीज़ इसमें सब कुछ। ओके, तो सब सिस्टम भी बहुत ज़्यादा आपको दिखाऊंगा अभी कि कैसे कैसे तुम्हें कंट्रोल लग रहे हैं बहुत भाई। वैसे अगर आपको कोई भी और डिटेल चाहिए तो स्क्रीन पे भाई मेरा नंबर दोबारा दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, आप वहाँ भी कॉल कर सकते हैं। कोई भी बाइक की करी हो सेम नंबर मेरा व्हाट्सएप पे है तो यू कैन डायरेक्टली पिंग मी एंड भाई कोई भी डिटेल है आप मुझसे कंफर्म करो, बट द टाइमिंग इज़ बिटवीन 11 to 8। भाई कभी कभी ना पर्सनल लाइफ भी होती है, रात को 11-12 बजे तक भी हमें फ़ोन बजते रहते हैं। हाँ जी, 8 बजे तक भैया को आप कभी भी कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, कोई भी बाइक जहाँ पे आपको अच्छी लग रही है ना तो उसकी डिटेल मांग सकते हो। और स्टॉक हमारा अपडेट होता रहता है। बहुत सारे लोगों की कन्फ्यूजन है, भैया हमने तो वीडियो में वो बाइक देखी थी हमें वो चाहिए। भाई वीडियो कभी टाइम टू टाइम पुरानी होती रहती है और स्टॉक अपडेट होता रहता है, तो भाई ऐसे मत कहना कि भाई हमें तो वही बाइक चाहिए। तो दोस्तों बाइक जो बिकती रहती है, अगर आप सोचो कि आज आपने कोई वीडियो में बाइक देखी है और
आप उसे 3 महीने बाद पूछ रहे हो तो वो बाइक बिक चुकी होगी। मतलब यार तो ऐसा करो कि वीडियो को जल्दी से शेयर कर देना, जिससे कि जिनको भी बाइक चाहिए वो जल्दी जल्दी देख लें। 3-4 महीने बाद वीडियो देख रहे हो वो चीज़ सही है बिल्कुल। चलो दोस्तों, एक एक करके आपको कुछ बाइक का यहाँ पे साउंड सुना देता हूँ। यहाँ पे लगा है Akrapovic ZX10R में। इसका साउंड कैसा है अभी आपको सुना देते हैं। भैया एक बार स्टार्ट कर दीजिए। अब चलिए दोस्तों चलते हैं अगली बाइक की तरफ, जो कि हमारी यहाँ पे हायाबुसा। इसमें लगा है टू ब्रदर का एग्जॉस्ट, और टू ब्रदर जो है ना बहुत बढ़िया माना जाता है। देखते हैं कि इसका साउंड यहाँ पर कैसा आता है। बिल्कुल यहीं पे खड़ा हूं मैं। बहुत लाउड है, कान के पर्दे फट रहे हैं मेरे। अब दोस्तों यहाँ पे बात आती है टाइगर की। बहुत अच्छी मोटरसाइकिल है जिनको भी चाहिए टूरिंग के लिए। टाइगर मुंबई का निकल, सब जानते हैं यार टाइगर उसके पास थी। अब यहाँ पे दोस्तों इसके अंदर लगा है एरो का एग्जॉस्ट। तो एक बार इसका भी साउंड सुन लेते हैं कि इसका साउंड कैसा आता है। तो भैया कर दीजिए स्टार्ट। दोस्तों ये बाइक जो इनलाइन 3 है, इनलाइन 4 जैसा साउंड नहीं है, पर ऑल ओवर मतलब फाइन है। मेरे को मतलब काफी ज्यादा बढ़िया लगा। अब दोस्तों जो अगली बाइक है वो है हार्ले डेविडसन। तो उसका साउंड सुनना तो बनता है। भैया कौन सी बाइक है ये? रोडस्टर। दोस्तों इसके अंदर 1200 सीसी का इंजन लगा है। भैया एग्जॉस्ट कौन सा लगा है, नॉर्मल है या फिर कोबरा एग्जॉस्ट लगा हुआ है? नाम से आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा खतरनाक लग रहा है। चलो भैया स्टार्ट कर देते हैं, एक बार आपको सुना। ओह माय दोस्तों हार्ले डेविडसन की ना बात ही अलग होती है। कितना अमेजिंग साउंड जो है ये बाइक यहाँ पर प्रोड्यूस कर रही है। तो ऑल ओवर बाकी भी बाइक्स यहाँ पे खड़ी हुई है दोस्तों। मैं सबका तो देखो साउंड नहीं यहाँ पे आपको सुना पाऊंगा, बट ऑल ओवर जो बाइक हैं वो यहाँ पे काफ़ी अमेजिंग साउंड करती हैं। और जिनके अंदर भी फुल सिस्टम लगा हुआ है ना, तो उनकी जो क्वालिटी है ना वो बिल्कुल ही यहाँ पर अलग आती है। तो खैर दोस्तों बहुत सारी सुपर बाइक आज हमने आपको दिखाई हैं। ओह माय गॉड। तो खैर दोस्तों आपको आज की वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है। इतनी औसम बाइक मैंने आपको दिखाई है, इतना औसम साउंड यहाँ पे बताया, और बहुत सारा स्टॉक भी था इनके पास, भैया के पास। इनका मैं नंबर दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में जरूर डाल दूंगा। तो आपको अगर इनसे कोई भी कॉन्टैक्ट की डिटेल चाहिए, किसी भी बाइक की डिटेल चाहिए, वो सारी आप बातें इनसे कर सकते हैं। तो खैर दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई और आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो खैर मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और आपको कौन सी सुपर बाइक बहुत अच्छी लगी और किसका साउंड बहुत अच्छा लगा है मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो खैर दोस्तों फिर जल्दी मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, और तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।